ये सोचने समझने वाली बात है कि सरकार नए नए कानून आखिर किन लोगों का फ़ायदा करने के लिए बनाती है। क्या हो रहा है बच्चों के साथ, ये जानकर के आपके भी होश उड़ जाएंगे। विद प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले हम जानेंगे कि अभी सरकार एक नया कानून लेकर के आ रही है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग सेंटर नहीं जाएंगे, यानी कि कोचिंग लेंगे ही नहीं। अब हो क्या रहा है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये जो सारे कोचिंग है ना, ये सारे के सारे जो कंपटीशन है ये सरकार के बनाए कंपटीशन है। अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं लेंगे तो NMMS 8वीं क्लास में होता है, MBPP और SSC ये दिल्ली गवर्नमेंट का है तो ये 9th क्लास के लिए होता है, NTSC 10th क्लास में, JEE और नीट ये 9th 10th से शुरू हो जाता है और ये CUT 11वीं 12वीं यानी कि बेसिकली 12वीं और IIT लगभग ये जो सारे कंपटीशन हैं ये 16 अंडर 16 से शुरू हो जाते हैं। तो अगर 16 साल के कम उम्र वाले बच्चे कोचिंग में जाएंगे ही नहीं तो इन कंपटीशन को वो कैसे क्वालिफाई करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन आता है स्कूल। क्या स्कूल में हमारे इस तरह की पढ़ाई होती है? स्कूल में सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में ऐसे कंपटीशन बच्चे कैसे क्वालिफाई करेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली गवर्नमेंट JEE और नीट की फ्री कोचिंग दिलवाता है बच्चों को। फ्री कोचिंग दिलवाता है मतलब गवर्नमेंट खुद कहता है कि फ्री कोचिंग लो JEE और नीट की। एक एग्ज़ाम दिल्ली में होता है, चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम। इस टेस्ट के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो JEE और नीट की तैयारी उनको करवाई जाती है फ्री जो कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पर। तो गवर्नमेंट खुद बच्चों को प्रमोट कर रहा है कि आप कोचिंग सेंटर में जाइए। और अब कोचिंग सेंटर में क्या हो रहा है ना, वो जानकर के आप हैरान हो जाओगे। अभी मुझे पीछे एक बच्चे की कॉल आई थी, मैं ना बच्चे का नाम लूँ और ना ही मैं उस कोचिंग सेंटर का नाम लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। इवन आपके साथ भी हो रहा होगा, ध्यान से समझें। बच्चा उसने नीट क्वालिफाई किया, 9th क्लास में बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर वाले में JEE और नीट अलग अलग होता है। नीट के लिए फॉर्म भरा था, नीट यानी कि मेडिकल फील्ड के लिए है, JEE यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। अब यहाँ पर JEE में आपके लिए मैथ खास होता है एंड नीट में आपके लिए साइंस इंपॉर्टेंट होता है। अब जब ये नीट वाला बच्चा कोचिंग सेंटर में जाता है, पहली बात तो ये कि JEE और नीट को जो कोचिंग सेंटर वाले ना कंबाइंड पढ़ा रहे, मतलब एक ही चीज़ पढ़ा रहे। यार JEE वालों का अलग होता है, नीट वालों का अलग होता है, तो एक ही क्यों पढ़ा रहे। चलिए मान लीजिए 9th और 10th में एक ही जैसा पढ़ा रहे, लेकिन JEE वाले बच्चे का मैथ वीक हो सकता है, उसकी साइंस अच्छी है इसलिए वो नीट फील्ड में जा रहा है और नीट उसने क्वालिफाई किया है। तो JEE नीट वाले बच्चों को कहा जा रहा है कि आप हमारे यहाँ सेंटर से आपको मैथ की कोचिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपको आगे इन फ्यूचर इस कोचिंग को कंटिन्यू करना है तो आपकी मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब अगर बच्चे की मैथ अच्छी होती तो बता JEE में ना निकल जाता, बच्चे नीट में निकला है तो उसको ज़बरदस्ती क्यों आखिर मैथ को फोर्स किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही JEE वालों के लिए साथ भी हो रहा है। JEE वालों को कहा जा रहा है कि भैया आपको अगर इस कोचिंग को कंटिन्यू करना है तो आपको साइंस फील्ड में अच्छा होना है, ताकि JEE वाला बच्चा उन्हीं के सेंटर से साइंस पढ़ ले पैसे देकर फ्री के नाम पर। देखो बच्चे के लिए फ्री है, लेकिन बच्चों को फोर्स किया जाए धीरे धीरे कि बच्चा अपने आप ही उनके वहाँ पे ज्वाइन कर ले। गलत हो रहा है बहुत। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो, कमेंट में ज़रूर बताइए। आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसीलिए ये जो कोचिंग है ना, ये बंद करने का गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि बच्चों को ज़बरदस्ती फोर्स करवाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और शेयरिंग कर दो इस वीडियो को। जय हिंद।